हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, इस साल यूपीपीसीएल बहुत ज़्यादा मेहरबान है। लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी निकाल रहा है। उसी क्रम में यूपीपीसीएल ने एक बार फिर से एक नई वैकेंसी निकाली है सहायक लेखाकार की। तो क्या है इसका प्रीव्यू पूरा हम लोग इसमें इस वीडियो में जानेंगे। किस प्रकार से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सभी कुछ इस वीडियो में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि जब पिछली बार इसका एग्ज़ाम हुआ था सहायक लेखाकार का, तो कितनी कट ऑफ गई थी और किस प्रकार से चीज़ें रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जो यूपीपीसीएल ने वैकेंसी निकाल ली है असिस्टेंट अकाउंटेंट वैकेंसी 2022 में, हिंदी में इसको बोलते हैं सहायक लेखाकार। ठीक है, पोस्ट कितनी है? पोस्ट है 186। ज़्यादा पोस्ट इस ये आप समझ मान के चलिए, ये जो 186 पोस्ट हैं ये कम नहीं, ये बहुत हैं। क्यों बहुत हैं ये अभी समझेंगे इस वीडियो में। ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा? देखिए, 8 नवंबर से स्टार्ट होगा, 28 तारीख तक चलेगा। 28 नवंबर 2022 तक चलेगा। फीस जमा कर सकते हो आप 30 तारीख तक, 30 तक फीस जमा कर सकते हो। एज की रिक्वायरमेंट कोई दिक्कत नहीं है, 21 से 40 साल तक है। इतने में लोग तैयारी करते हैं। इसके बाद लोग तैयारी करने लायक बचते भी नहीं हैं, या शायद कोई करता हो। ठीक है, अब क्या कहते हैं, कैटेगरीज वाइज आरक्षण तो हो है ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओबीसी का 3 साल का होता है और एसटी एसटी का कितना होता है? 5 साल का होता है। ठीक है, 5 साल का एससी एसटी का आरक्षण होता है। अब ये समझ लीजिए, मतलब ओबीसी वाले हैं वो 43 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं, और एसटी एसटी वाले हैं वो 45 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद क्या है, देखिए मेन आपका ये क्या है? डिग्री ऑफ कॉमर्स। बिल्कुल, आपने कॉमर्स किया हो, मतलब कॉमर्स मतलब आपने बीकॉम किया हो, कहने का मतलब कॉमर्स की डिग्री हो आपके पास, मतलब बीकॉम वाली डिग्री हो, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप इस फॉर्म को भर ही नहीं सकते। वही लोग इस वीडियो को देखे भी जिन्होंने बीकॉम किया है। बाकी कोई सब्स्टिट्यूट डिग्री नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ बीकॉम वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा इस फॉर्म को कोई भर नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है ही नहीं, सिर्फ बीकॉम ही चाहिए बस। अब क्या है, अब बहुत से लोग इतनी बात सुन के वीडियो बंद कर देंगे। ठीक है, उनके लिए फॉर्म है भी नहीं। ठीक है, बीकॉम वाले हैं वही लोग देखें, बाकी के लिए फॉर्म नहीं है। ये सीधी सीधी बात है। ठीक है, जो है वो सामने है। जनरल कैटेगरी मतलब यूआर कैटेगरी, ठीक, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी के लिए 1180 रुपये फीस है। देखिए, हाँ, ईडब्ल्यू जो कहते हैं यूपीपीसीएल है, वो फीस के मामले में कमज़ोर कहते नहीं है, वो फीस कस के लेता है, लेकिन जो यूपीपीसीएल के भर्ती कराने का प्रोसीजर है वो बहुत फास्ट है। पिछले साल जो कई वैकेंसी आई थी, अभी हम बात करेंगे उसमें भी। ठीक है, बहुत तेज़ी से उसका प्रोसीजर किया गया और बहुत जल्दी उसमें भर्ती कराई गई। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर भी यूपीपीसीएल फास्ट रहता है, लेकिन फीस भी ज़्यादा रहती है। 1180 रुपये जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फ़ीस है। एससी एसटी की भी कम नहीं है, 826 रुपये फीस है। जनरल कैटेगरी के लिए 79 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 47 हैं, एससी के लिए 37, एसटी के लिए 5 पोस्ट हैं। वेतनमान कितना है? वेतन दे जो है वो 19,800 से शुरू है और 94,300। देखिए, बहुत अच्छा वेतनमान है। मतलब आप समझ लीजिए, जब भी आप स्टार्ट करेंगे, अगर आपकी नौकरी इसमें लगती है तो 40,000 प्लस 40,000 यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि 40,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी जाके, जब भी आप स्टार्ट करेंगे। जब आप स्टार्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तब आपकी सैलरी है करीब 40,000 प्लस बनेगी। ठीक है, तो आप समझ के चलिए बहुत अच्छी इसमें सैलरी है। वेतनमान बहुत अच्छा है। अब चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। मेन बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया है किस प्रकार की। देखिए, 2 एग्जाम जो होगा इसका 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। दोनों पार्ट एक ही दिन में होंगे। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। हाँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ऑनलाइन एग्ज़ाम। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम पर मोड होगा। ठीक है, दोनों जो पार्ट हैं, दोनों पार्ट एग्जाम के पार्ट हैं, वो एक ही दिन में होंगे। पहला जब खुले जब आप पहला पार्ट कर रहे होंगे, वो जब कंप्लीट हो जाएगा, बंद हो जाएगा सिस्टम, तो इसके बाद दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें रहेंगी। तो क्या होना है, देखिए पहले पार्ट में क्या आता है? पहले पार्ट में आएगा 50 नंबर, मतलब क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे आपसे, और कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, जिसमें देखिए उसमें कोई मेरिट नहीं बनेगी, सिर्फ वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। बीकॉम वाले समझ लें, अगर ना समझते हो इस चीज़ को। देखिए, उसमें कोई मेरिट नहीं बनेगी, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। कितनी क्वालिफाइंग नेचर है? 50% क्वालिफाइंग है। मतलब आपको 50 में से 25 नंबर लाने हैं, 50 में से 25 नंबर लाने हैं। और क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे?
ओ लेवल के जो 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 कहते हैं लेवल होता है, ओ लेवल जो एग्जाम होते हैं उस लेवल के क्वेश्चन आएंगे 50। ठीक है, तो इतना कठिन भी नहीं है और लेकिन इतना सरल भी नहीं है। अभी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और कैंपस असिस्टेंट की जो भर्ती है उसमें CCC लेवल का कंप्यूटर मांगा गया, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ओ लेवल लेवल का मांगा गया है। कंपटीशन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा बड़ी पोस्ट है, इसलिए थोड़ा सा इसमें ओ लेवल का इस तरह का मांगा है। ठीक है, 50% क्वालिफाइंग है। और तो और इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग भी है, 1/4 की 1/4 की, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा अलग करके, 1/4 की माइनस मार्किंग है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। कहने का मतलब ये है कि भैया आपका जो निगेटिव मार्किंग के एग्जाम नंबर हटा के आपके क्या कहते हैं 25 नंबर बनने चाहिए। अगर निगेटिव मार्किंग आपकी हो जाती है, 25 नंबर से कम हो जाते हैं, तो फिर आप बाहर हो। ठीक है, और यहाँ से आप पार्ट 1 में फेल हुए तो पार्ट 2 की कॉपी आपकी चेक ही नहीं होगी, जो मेन मेरिट वाली कॉपी वो चेक नहीं होगी। ठीक है, तो उसका कोई मतलब है नहीं बनता, आप यहीं से एग्जाम से बाहर हो जाओगे, लिस्ट से बाहर हो जाओगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या कहते हैं निगेटिव मार्किंग के बाद जो है आपके 25 नंबर बनने चाहिए। इसके बाद ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद क्या है, अब क्या कहते हैं पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पार्ट 2 में डालना भूल गया, मैं डाल दे रहा हूँ पार्ट 2। ठीक है, अब पार्ट 2 की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए प्रश्नों की संख्या उसमें कितनी होगी, अब देखिए प्रश्नों की संख्या होगी 150, प्रश्नों की संख्या होगी 150 होगी प्रश्नों की संख्या। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ किसकी कितनी होगी। देखिए जनरल इंग्लिश के 25 प्रश्न आएंगे, जनरल इंग्लिश के 25 प्रश्न आएंगे, जनरल हिंदी के 25 प्रश्न आएंगे। ठीक है, अर्थमेटिक के 50 प्रश्न आएंगे, और अकाउंटेंट और क्या कहते हैं ये अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स ग्रेजुएट लेवल का जो आएगा इसके 50 प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ ये अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स क्या है। देखिए आप ये मत समझिए कि आपका जो बीकॉम करे आपको बहुत समय हो गया है तो कहते हैं आप ये 50 नंबर के क्वेश्चन कैसे तैयार करोगे। देखिए इसका स्तर थोड़ा चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका जो आपने जिस तरीके से बीकॉम में पढ़ा है बिल्कुल उसी स्तर का पूछेगा। अरे भैया वहाँ तो आप थ्योरी लिख के आए हो, यहाँ थ्योरी थोड़ी लिखनी है, यहाँ तो आपको ऑप्शन लगाना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा कि आप उस ऑप्शन को सॉल्व कर लो उतने समय। ठीक है, और बाकी बेसिक चीज़ें तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं अकाउंटेंसी में वो तो आपको आनी ही चाहिए, वो तो आपको जो कहते हैं आपने बीकॉम किया होगा तब भी आपने सीखी होंगी। ठीक है, तो आपसे कुछ उस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो जिस तरीके से थ्योरी आप लिख के आए थे बीकॉम के एग्जाम में। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा जिसको आप उतने समय सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं अकाउंटेंसी में, ऑडिटिंग में और इनकम टैक्स के उसमें के काम में, ठीक है टैक्सेशन के काम में, तो वो तो चीज़ें बिल्कुल बेसिक होती हैं, वो तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, उस लेवल का एग्जाम होगा, कोई इतना समस्या वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, अभी इतना आप समझ गए होंगे। 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और समय मैं डालना भूल गया हूँ, समय मैं कंफर्म करना भूल गया, शायद समय 3 घंटे था शायद, समय सॉरी मैं समय कंफर्म करना भूल गया हूँ, समय 3 घंटे होगा शायद। ठीक है, इसको मैं अभी क्लियर कर दूंगा, मैं कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। क्या कहते हैं जब मैं डालूंगा अभी जब आप क्या कहते हैं अपलोड होगा उसमें नीचे स्क्रीन में लिख के आ रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन में लिख के आ रहा होगा कि समय कितना है। ठीक है, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको। ठीक है, वो स्टेट लेवल का चाहिए होगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें रहती है किस लेवल के चाहिए। तो जो लोग भी ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको स्टेट लेवल का कहते हैं, स्टेट लेवल का ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। और जो ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड किया जाएगा वो 31/3/2022 के बाद का होना चाहिए। मतलब 31/3/2022 मतलब 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2022 से जो आज तक का डेट है उस लेवल तक का। ठीक है, आज तक का डेट है या कई दिन जब फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन होगा उस लास्ट डेट होगी उस तारीख तक का आपका क्या कहते हैं जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप ये खुला आप ये समझिए सीधी भाषा में कि आपका 31 मार्च के बाद का 31 मार्च 2022 के बाद का आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं सीबीटी जो टेंटेटिव है, देखिए आपका कब तक एग्जाम हो सकता है। देखिए जो अंदाजन है वो है आपका जनवरी 2nd वीक ऑफ 2023, मतलब जनवरी के 2nd वीक तक हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। देखिए कंफर्म इसलिए नहीं है क्योंकि अभी देखिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की भी बात कही गई थी कि अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। ठीक, अभी कैंपस असिस्टेंट का अगस्त में कहा गया था, अगस्त में यानी सितंबर में कहा गया था।
ठीक है, कि सितंबर में शुरुआत में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब उसका एग्ज़ाम 30-31 तारीख को है, 30-31 अक्टूबर को है कैंपस असिस्टेंट का। ठीक है, तो ये चीज़ें इसको फाइनल मत मान के चलिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हाँ अगर ये आपने जनवरी दे दिया है तो फरवरी आप मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि यूपीपीसीएल टाइम नहीं लगाता है वैकेंसी कराने में, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बिल्कुल वो समय देता नहीं है और जल्दी से जल्दी अपना कराता है। ठीक है, देखिए ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर भी नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि बीकॉम सबने नहीं किया होता है, रेयर डिग्री है। ठीक है, तो बहुत कम लोग किए होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे बीकॉम, जो इन्होंने फॉर्म डालेंगे तो इसमें कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है, ये भी आप समझ के चलिए। तो कहाँ सेंटर बनाए गए? लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी। ज़रूरत पड़ने पर सेंटर को बढ़ाया घटाया जा सकता है, ये तो फॉर्म भरने के ऊपर निर्भर करता है कितने फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, देखिए प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 22 और 25 फरवरी 2022 को पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर का। ठीक, अभी मैं उसकी कट ऑफ भी बताऊंगा कि कितना गया था। ठीक है, कितना गया था उसका कट ऑफ, मैं भी वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने वहाँ पर लिस्ट बना रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं। 22 और 25 फरवरी 2022 को जो एग्जाम हुए थे। अदर स्टेट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? यस, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यस मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ यूआर कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो एससी हूँ, एसटी हूँ, ओबीसी हूँ, ईडब्ल्यूएस में आते हूँ, वो कोई मान्य नहीं होगा। उनका वो ऑप्शन है पेपर, अगर वहाँ पर जब पहले पूछेगा कि आप यूआर अप्लाइड, यूआर क्या कहते हैं रेसिडेंशियल, मतलब वो ये पूछेगा कि आप क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ अगर आप यस कर देंगे तो सारे ऑप्शन आपके कहते हैं वो खुल जाएंगे भरने के लिए। लेकिन अगर आप नो करते हैं तो सिर्फ जनरल कैटेगरी वाला ऑप्शन खुलेगा, बाकी कोई खुलेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, 2 टाइम कॉल फॉर डीवी। आप देखिए जितनी वैकेंसी हैं उसके 2 गुने बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसके 2 गुने बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मतलब 186 पोस्ट हैं, तो 186 गुणा 2 कर सकते हैं, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17 और 17 3, मतलब 372 लोगों को, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 372 लोगों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे संख्या हो सकती है, लेकिन ये अभी कहा गया है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी इस भर्ती के लिए। अब देखिए क्या कहते हैं अकाउंटेंट, ये असिस्टेंट अकाउंटेंट 2021 में जो पोस्ट आई थी 240 पोस्टें आई थी। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं 2022 लिखा हुआ है, यहाँ 2022 लिखा हुआ है, वहाँ 21 लिखा हुआ है। अरे भैया 2021 में पोस्ट आई थी, 2021 में वैकेंसी मतलब आई थी, लेकिन पेपर उसका कब हुआ? पेपर उसका हुआ 2022 में, इसलिए मैंने 22 लिखा। तो 2021 में वैकेंसी आई थी उसका कट ऑफ कितना गया, उसका कट ऑफ मैं लिख के जरूर लेके आया हूँ, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ कि कट ऑफ उसका कितना गया था। ठीक है, तो कट ऑफ के बारे में पूरी जानकारी आप समझ लीजिए। देखिए मैंने पूरा लिखा हुआ है। जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ गया था वो गया था 87.75। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 73.02, ओबीसी कट ऑफ गया था 74, एससी का कट ऑफ गया था 36.74, एसटी का गया था 31.79, पीएच कैंडिडेट का गया था 49.68, डीएफएफ कैंडिडेट का गया था 47.76 और ईएसएम का गया था 74.45। ये आपका कट ऑफ गया था। ठीक है ना, ठीक है, तो ये कट ऑफ गया था। देखिए कोई 150 नंबर में 87 नंबर, मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 150 नंबर में 87 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। 240 की भर्ती हो, 240 पोस्ट पर भर्ती हो, या जो जितनी निकली है 186 पोस्ट पर भर्ती हो, इतना नंबर लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। बस आपको ध्यान देना है पार्ट 1 पर, कंप्यूटर पर ही ध्यान देना है। चाहे आपने देखिए बहुत लोग ऐसे लोग भी फॉर्म इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का फॉर्म भरा है, जिन्होंने कैंपस असिस्टेंट का फॉर्म भरा है। कैंपस असिस्टेंट की तो डेट भी आ गई है, 30-31 को पेपर है उसका, अक्टूबर को 30-31 उसका एग्ज़ाम है कैंपस असिस्टेंट। देखिए आपको मेन जो बात है वो लेवल की बात करनी है, मतलब आपको एग्ज़ाम इतना कठिन नीचे वाला नहीं होने वाला, पार्ट 2 इतना कठिन नहीं होने वाला है। अब मैथ सबको आती है, जनरल इंग्लिश हिंदी सबको आती है। ठीक है, अकाउंटेंसी भी उनको आती होगी जिन्होंने बीकॉम किया है।
ठीक है। बाकी जो ये 50 नंबर का है ओ लेवल का, इसमें 50% क्वालिफाइंग करना इसको ये कठिन है, ठीक। इसको आप समझ के चलिए, इसकी तैयारी ज़्यादा करिए। हाँ, जिसे अभी हमें सबसे पहले आप क्या कहते हैं, इसको तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप नॉर्मल कॉमन चीज़ पढ़ लीजिए, जैसे MS ऑफिस है, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, इससे ठीक है सारे फुल फॉर्म, ठीक है कि सारे फुल फॉर्म पढ़ लीजिए। इंटरनेट के बारे में पढ़ लीजिए, इनपुट आउटपुट क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाइए। देखिए 25 नंबर लाना कोई कठिन, क्या कहते हैं, इतना कठिन भी नहीं है लेकिन इतना सरल भी नहीं है। सब जितना आपका एक तरीके से भर्ती का जो रिजल्ट निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, वो इसी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पर, जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम है आपका ओ लेवल कैटेगरी का, इसी पर डिपेंड करता है। बाकी नीचे वाला CBT पार्ट 2 है, इतना कठिन नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी वीडियो लंबा नहीं करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, किस प्रकार से तैयारी करनी है। ये मैं सिलेबस की भी बात करूंगा और क्या क्या उसमें पढ़ना है मैं उसकी भी बात करूंगा, लेकिन अगले वीडियो में। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। अगर अगला वीडियो आ जाएगा उसको भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको कोई भी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, मैं उसको जरूर क्लियर कर दूंगा। तो अगर ऐसा लगेगा कि उसको कमेंट में क्लियर किया जा सकता है, उसका जवाब दिया जा सकता है, तो मैं उसको कमेंट में जवाब दे दूंगा, अन्यथा मैं अगले वीडियो में उसको जरूर क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आज वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।